नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी मिर्च के किसान हैं, मिर्च की खेती करते हैं और इस साल आपकी फसल में पत्ता मरोड़ रोग आ चुका है या आने की संभावना है, जिसमें क्या होता है आपकी पूरी फसल जो है बंधी बंधी हुई सी नज़र आती है और जो पत्ते हैं वो इमठे हुए से और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आपको मुड़े हुए देखने के लिए मिलते हैं, जिसके कारण प्लांट की जो हमारा पौधा है उसकी बिल्कुल ग्रोथ रुक जाती है, उसमें किसी प्रकार की आपको बढ़ोतरी देखने के लिए नहीं मिलती और साथ ही साथ जो हमारे फल फूल बनते हैं दोस्तों उनमें भी कालापन और दोस्तों टूट के गिर जाने की जो समस्या है यह आपकी फसल में आपको देखने के लिए मिलती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला हूं कि इस रोग को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही दवाई आपको मैं ऐसी बताऊंगा, बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी कंपनी की ये दवाई है। इसको अगर एक बार आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मिर्च की फसल में जो पत्ता मरोड़ रोग है वो वहीं पर कंट्रोल हो जाएगा और नया फुटाव आपकी फसल में शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपकी खेती बाड़ी के फ़ायदों से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो मैं वीडियो के माध्यम से लेकर आता रहता हूं। तो चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इस बेहतरीन तरीके के बारे में। तो किसान भाइयों, पत्ता मरोड़ रोग का इलाज जानने से पहले बात कर लेते हैं पत्ता मरोड़ रोग के आने के कारण के बारे में। यदि आपको कारण का पता होगा तो हो सकता है अगले साल या जब भी आप मिर्च की फसल करें तो आपकी फसल में ये जो वायरस है इसके आने की संभावना 90% तक कम हो जाती है। तो जानते हैं इसके कारण के बारे में। इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण होता है वो होता है हमारा सफ़ेद वाली मक्खी। 90% जो कारण रहता है वो रहता है हमारी फसल में पत्ता मरोड़ का, जो हमारा सफ़ेद वाला भुनका होता है जिसको हम वाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं। ये सबसे बड़ा कारण होता है आपकी मिर्च की फसल में बंधाव का। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में जो ये सफ़ेद मक्खी होती है ये तो केवल 10 से 20% ही नुकसान करती है। बाकी का जो 80% नुकसान करते हैं किसान भाइयों वो होते हैं इनके लार्वा, यानी कि जो इनके अंडे होते हैं ये पत्तों के नीचे जो है अंडे दे देती हैं। उसके बाद जब वो अंडे फूटते हैं और उनमें से इनके लार्वा बाहर आते हैं तो वो लार्वा क्या करते हैं, आपके प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, जो आपकी पत्तियों के अंदर होता है, नरम शाखाओं के अंदर होता है, उसको ये चूस लेते हैं, जिसकी वजह से पौधे के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं रहती और पत्ते सिकुड़ने चालू हो जाते हैं। और जब पत्ते सिकुड़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, वो बिल्कुल आपके पौधे में रुक जाती है, जिसकी वजह से पौधा अपना खाना नहीं बना पाता और धीरे धीरे करके पूरा सूखना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला कारण जो रहता है वो है ये सफ़ेद वाली मक्खी। यदि आपकी फसल में सफ़ेद वाला भुनका लग चुका है तो उसकी पहचान की मैं अगर आपको बात करूं, यदि आपके जो पत्ते हैं वो ऊपर की तरफ आपको मुड़े हुए दिखाई देते हैं या दोस्तों पूरा जो पत्ता है वो आपको सिकुड़ा हुआ या उसमें दोस्तों मोटी मोटी गांठें जैसी पड़ी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, तो इसका जो कारण रहता है वो रहता है सफ़ेद वाला भुनका। अब बात करते हैं दूसरे मुख्य कारण की। देखिए, दूसरा जो कारण रहता है वो हो सकता है मकड़ी। माइट की वजह से भी आपकी फसल में जो बंधाव है, जो ये वायरस है, ये आ सकता है। माइट भी सेम ये ऐसा ही कार्य करती है, आपकी फसल में अंडे दे देती है और जो इनके मकड़ी होती हैं ये भी आपके पत्तियों का जो क्लोरोफिल होता है उसको चूस लेती हैं, आपकी पूरी फसल में जाला कर देती हैं और ये जो पत्ते होते हैं मिर्च के वो आपको नीचे की तरफ यदि मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण रहेगा वो रहेगा मकड़ी का। यदि मकड़ी आपकी फसल में है तो जो पत्ते हैं वो नीचे की तरफ मुड़े हुए रहेंगे, यदि वाइट फ्लाई है तो पत्ते ऊपर की तरफ मुड़े हुए रहेंगे। दोस्तों, ये हो गया हमारा दूसरा कारण। इसकी जो दवाई है वो वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। वो दवाई दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी की होने वाली है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देने वाली है। अब बात करते हैं तीसरे मेन कारण के बारे में। किसान भाइयों, तीसरा मेन जो कारण रहता है वो रहता है सही बीज का चुनाव ना करना। देखिए, आप कोई भी वैरायटी लगाते हैं, मार्केट से जो वैरायटी आप लेकर आते हैं वो वैरायटी धीरे धीरे करके मार्केट में कई बार क्या होता है बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो जाती है। अब वो जो जितनी पुरानी वैरायटी होगी किसान भाइयों उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर संभावना होती है ज़्यादा बीमारी आने की। देखिए, अगर इंसान जितना ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है उसके शरीर में उतनी ही ज़्यादा बीमारी आ जाती हैं। इसी तरीके से जितना पुराना हमारा मार्केट से बीज होगा, मतलब मैं एक्सपायर डेट की बात नहीं कर रहा हूँ किसान भाइयों, मैं वो इस वैरायटी की बात कर रहा हूँ। कोई एक वैरायटी है जो बहुत सालों से चली आ रही है और आपके एरिया में बहुत ही अच्छी पैदावार दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है किसान भाइयों वो एक समय तक या हर साल ही आपकी फसल को बहुत ही अच्छी पैदावार दे और उसके अंदर कोई बीमारी ना आए। तो ऐसी संभावना ज़रूर बनती है। अगर आप पुराना बीज मार्केट से लेते हैं, एक ही वैरायटी को बार बार अपनी फसल में लगाते हैं, तो आपको ढेर सारी बीमारियां जैसे कि पत्ता मरोड़, वायरस, इस तरह की जो बीमारी हैं वो आपकी फसल में आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगी। तो तीसरा कारण रहता है दोस्तों ये। अब बात करते हैं इनके उपचार के बारे में। देखिए किसान भाइयों, यदि
आपने मिर्च की खेती करते हैं और मिर्च की फसल लगाई है, यदि आप शुरू में हैं, जब आप कोई भी स्प्रे करते हैं या कोई भी खाद देते हैं, जब अपने खेत में पानी देते हैं, तो उस समय पर आप अगर नीम ऑयल, जो हमारा नीम ऑयल आता है 10,000 ppm वाला, किसान भाइयों, नीम ऑयल का अगर लगातार छिड़काव करेंगे हर 10 से 12 दिन के अंतराल में, चाहे कोई बीमारी है या नहीं है, आपको नीम ऑयल का अगर छिड़काव लेते हैं तो 90 से 100% दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी फसल में पत्ता मरोड़ रोग दोस्तों आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसकी मात्रा की मैं अगर बात करूं तो आपको लगभग 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में मिलाना है और अपनी फसल पर स्प्रे कर देना है। मतलब अगर आपकी 10 लीटर वाली कोई टंकी है तो 10 लीटर में आपको 30 ml या दोस्तों 25 ml आपको ये मिलाना है और अपनी पूरी फसल पर स्प्रे कर देना है हर 10 से 12 दिन के अंतराल में। तो आपकी फसल में आपको पत्ता मरोड़ रोग देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, यदि आपकी फसल में पत्ता मरोड़ रोग लग चुका है या आ चुका है, कोई जो पौधे हैं उनमें आपको पौधे बंधे बंधे दिखाई दे रहे हैं, यदि सफ़ेद वाले भुनके की वजह से अगर आपकी फसल में जो पत्ते हैं वो आपको बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो किसान भाइयों शुरुआती स्टेज में यदि आप बायर कंपनी की सोलोमन का इस्तेमाल करते हैं, बायर कंपनी की जो सोलोमन आती है दोस्तों, इसके अंदर 2 साल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, इमीडा और बीटा साइलोथ्रीन। ये दोनों साल्ट दोस्तों वाइट फ्लाई पे इतना शानदार रिजल्ट देते हैं। यदि आप इनकी मात्रा की मैं बात करूं तो 1 ml पर लीटर के साथ में यदि पानी में मिलाकर आप अपनी फसल पर एक बार स्प्रे करेंगे तो एक ही बार में दोस्तों बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे और पत्ता मरोड़ रोग जो आपकी फसल में है दोस्तों वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, बायर कंपनी की जो सोलोमन है 1 ml से आपको इस्तेमाल करनी है यदि सफ़ेद वाला भुनका है तब। यदि मकड़ी की वजह से आपकी फसल में पत्ता मरोड़ रोग है तो आप धानुका कंपनी की किसान भाइयों ओमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमाइट के अंदर किसान भाइयों प्रोपागिट 57% ईसी फॉर्मुलेशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा साल्ट है मकड़ी के खिलाफ, ये मिर्च की फसल में तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखे जाते हैं। मात्रा की अगर किसान भाइयों में बात करूं तो लगभग 2.5 ml पर लीटर पानी में आपको मिलानी है और अपनी फसल पर स्प्रे कर देनी है। लेकिन याद रखें, मकड़ी वाली दवाई के साथ में किसी अन्य दवाई को मिलाकर इस्तेमाल ना करें। केवल मकड़ी नाशी दवाई जो होती है इसके साथ में कोई और दवाई नहीं लगती है, तो इसीलिए ओमाइट के साथ में कोई भी दवाई का इस्तेमाल ना करें। किसान भाइयों, अगर इन दवाइयों के साथ में यदि आप सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का इस्तेमाल करेंगे, सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का इस्तेमाल करने से इनके जो रिजल्ट हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिलेंगे और साथ ही साथ लंबे समय तक के लिए भी देखने के लिए मिलेंगे। तो इन दवाइयों के साथ आप स्टिकर का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और कोई आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कोई भी जानकारी दोस्तों आप लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या इन दवाइयों को बाय कोरियर अपने घर तक मंगवाना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों।